अब हम कल जो बात कर रहे थे कि हरितकी का, आंवले का जो प्रयोग है, और एक हमने लास्ट में बात की थी गिलोय की, कि गिलोय बहुत अच्छी होती है। तो गिलोय का जो रस होते हैं उसमें 3 रस होते हैं गिलोय में। गिलोय का प्रयोग भी हम रोज कर सकते हैं। मान लो सुबह हमने आंवले का प्रयोग कर लिया तो 5 रस उसमें होते हैं और हमारे शरीर में भी 6 रस होते हैं। तो 2 औषधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हरितकी और आंवला। जो गिलोय है उसको भी रसायन माना गया। अब गिलोय का जो सबसे बड़ा काम क्या होता है कि कोई भी क्रॉनिक जैसे फीवर होता है, पुराने से पुराना फीवर, उसको वो नहीं उतरता है या हो जाता है तो उसके लिए हम गिलोय का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई हमारी औषध के स्वरूप में उसका गुण। लेकिन अगर हम गिलोय को सुबह ना यूज करके शाम को यूज करें या सुबह शाम 2 बार इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं या हमारे शरीर में जो हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होना चाहिए, हमारी जो शरीर के अंदर रक्त की शुद्धि होनी चाहिए, मांस की शुद्धि होनी चाहिए, मेद धातु की शुद्धि होनी चाहिए, और मज्जा तक ये जो गिलोय है ये मज्जा धातु के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा कि जो गिलोय है उसकी जो बेल होती है किस तरीके से, हम सब जानते हैं आज की डेट में गिलोय। अब उसको गिलोय का अगर हम काटते हैं तो हम देखेंगे उसके अंदर ना ऐसे चक्र बने हुए होते हैं। उसको हम गिलोय को अगर एक और उसका पर्यायवाची कहें तो उसका नाम होता है चक्र लक्षणिका। चक्र के ऐसे चक्र बने हुए होते हैं। अब गिलोय देखो बेल होती है, उसके अंदर चक्र बने हुए होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी मज्जा धातु में भी उसी तरीके के छोटे छोटे, जैसे स्पंज होता है इसी तरीके की मज्जा धातु होती है। और मज्जा धातु में जब हम सारा खाना खा लेते हैं उसके बाद सारी धातुओं का जो सारभूत जो चीज बनती है वो हमारी कहाँ बनती है, मज्जा धातु में बनती है। यानी कि हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, हमारे प्लेटलेट्स, हमारे न्यूरॉन्स की स्टार्टिंग, ये सब हमारा मज्जा धातु में बनता है। तो अगर हम डेली सुबह शाम गिलोय खाते हैं तो हमारे प्लेटलेट्स, हमारे डब्ल्यूबीसी, हमारे आरबीसी कभी भी कम नहीं होते और हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बनी रहती है। इसीलिए गिलोय आज की डेट में अगर हम इस कोरोना पीरियड में याद करें तो गिलोय सबसे अच्छा रसायन है। हरितकी या आंवले में से एक चीज सुबह इस्तेमाल करिए, उसके बाद खाली पेट ही आपको गिलोय सुबह और शाम लेना है। जिससे क्या होगा कि जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को आप ये समझिए कि कण कण में जैसे हमारे न्यूरॉन्स है ना, हमारी नाड़ियां है, ऐसी इम्यूनिटी भी कण कण में समाई हुई। और शरीर के ऊपर वाले हिस्से में तो सबसे ज्यादा, बाहर की जो त्वचा है उसके नीचे वाले हिस्से में रहती है। तो इसीलिए जितनी मसाज करेंगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जितना अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के नहाएंगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो हम पहले भी लाइव की जो हम अपनी डेली रूटीन की बात बता रहे थे तब हम बता चुके हैं। तो गिलोय का जो इस्तेमाल है वो कल भी बताया था कि हम 3 तरीके से कर सकते हैं। आज हम इस बात को और अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि एक पेंसिल होती है ना, एक पेंसिल का साइज ले लीजिए गिलोय का, उसको छोटा छोटा काट लीजिए और काटने के बाद उसको हम पानी के अंदर डाल लें। आधा पौना गिलास पानी लेना, ज्यादा नहीं लेना। आधा पौना गिलास पानी लेके उसको बॉईल करें और उसको जब उबलने के बाद वो उससे आधा रह जाए पानी और ठंडा होने के बाद पी लें। इसको हम बना के रख सकते हैं, सुबह ले लिया और एक बार दोपहर को ले लिया, 2 घंटे के 3 घंटे के अंतराल पे आप ले सकते हैं।
या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि छोटा-सा पेंसिल से छोटा-सा उससे छोटा टुकड़ा लिया, उसको आपने अपने उस कुंडी में रखा और ऊपर से उसको घुटा और उसका रस निकल जाएगा और उसको रस निकलने के बाद उसमें आपने थोड़ा-सा गर्म पानी मिलाया और उसको तुरंत पी गए। बेस्ट तो ये है। मैं कभी यूज़ करती हूँ तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, बॉयल नहीं करती हूँ। सीधा स्वरस यूज़ करती हूँ। और या फिर हम ये कर सकते हैं, छोटा-सा मटका रखें, अपना मिट्टी का जो सकोरा होता है छोटा, उसमें हम छोटी-छोटी डाल दें और उसमें 2 या 3 गिलास पानी आता है। उसमें आप रात को डाल दो, सुबह जो पानी बने उसको आप थोड़ा-सा पी लो, दोपहर को फिर पी लो, शाम को पी लो, जैसे पानी पीते हैं। ये गर्मियों में अच्छा रहेगा। गर्मियों में हम ऐसे कर सकते हैं और सर्दियों में इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब गिलोय सत्तू भी आता है, गिलोय सत्तू होता है, व्हाइट कलर का पाउडर आता है, मार्केट से मिलता है। या तो वो, एक और चीज़ है कि मेरे जो गुरुजी हैं, गुरुजी थे मेरे, कभी मैंने उनसे बहुत 1 महीने के लिए संगीत सीखा था। मुझे मौका मिला था उनके साथ रहने का, आज से 20-22 साल पहले की बात है। तो गुरुजी ने मेरे को एक नुस्खा बताया था और वो एक शास्त्रोक्त नुस्खा है, जिसमें गिलोय का इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें बताई थी कि संगीता, कभी किसी के जोड़ों में अगर दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होती हैं, तो वो भी बहुत पुराने शास्त्रोक्त शास्त्री थे वो। तो उन्होंने कहा कि गिलोय, अश्वगंधा और सोंठ का चूर्ण, ये 3 चीज़ें। फिर बाद में उसको मैंने अनुभव में लाया और अनुभव लाने के बाद उसके बहुत सारे फ़ायदे लोगों को हुए। तो आप ये ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए कि अगर मान लो कहीं जॉइंट्स में पेन होता है, तो 3 चीज़ें याद रखनी है। गिलोय तो हमें याद ही है, सोंठ चूर्ण है, ठीक है? और तीसरा है अश्वगंधा। तो गिलोय के हमें गुण पता लग गया कि वो हमारा पूरा ब्लड को प्यूरिफ़ाई करता है, सर्कुलेट करता है, चक्रलक्षिणी का इसका नाम है। और जो सोंठ होती है, उसके अंदर बहुत सूक्ष्म वोलेटाइल ऑयल होता है। अदरक नहीं, अदरक होती है गीली, सोंठ होती है सूखी हुई। सूखी हुई सोंठ जोड़ों के दर्द के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो सोंठ चूर्ण और गिलोय 2 चीज़ें अब हो गई बराबर मात्रा में। और तीसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है, हमारा नर्वाइन टॉनिक है। हम ये कहते हैं कि नाड़ियों में अगर शक्ति लानी है तो अश्वगंधा लेना है। तो अगर जॉइंट्स पेन होता है और वैसे भी एक तरीके से जो औषधि आहार के रूप में लें तो वो भी अच्छा होता है। तो हम अश्वगंधा को लेकर आए, उसको साबुत लेके आना है, पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना है। साबुत लेके आइए, नेट के ऊपर जाइए, देखिए कि अश्वगंधा कैसा होता है। वो भी पेंसिल जैसे छोटी-छोटी उसकी शाखाएँ होती हैं, जड़ होती है अश्वगंधा की, वो ले आइए और 1 महीना रेगुलर, 12 महीने में 1 महीना आप उसको ले सकते हैं। कोई भी ले सकता है, ना भी जोड़ों में दर्द हो तो भी ले सकता है। 3 चीज़ें हैं, गिलोय, अश्वगंधा और सोंठ चूर्ण। 3 चीज़ें याद रखनी है। सोंठ चूर्ण में ऑयल होता है जो हमारे जॉइंट्स को क्लियर करता है, लुब्रिकेशन देता है। और जो गिलोय होती है वो हमारी सर्कुलेशन को बढ़ाती है, प्यूरिफाई करती है। और अश्वगंधा क्या करता है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो पूरे 12 महीनों में 1 महीना हम इसको कभी भी ले सकते हैं। और कितना लेना है, हाफ टी स्पून, यानी कि कम से कम 3 से 4 ग्राम ही इसकी मात्रा है। आप इसको सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। किसी को अगर पेन नहीं है तो एज ए टॉनिक लेना है तो वो 1 बार ले सकते हैं। दूध के साथ ले सकते हैं, पानी, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, शहद मिलाकर ले सकते हैं। किसी भी तरीके से हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं।